Hello guys, welcome back to my channel. Hope you are all doing well. टॉपिक है पीओपी या फिर जिप्सम सीलिंग किसको करवाना चाहिए या फिर कॉस्टिंग कैसे निकालें, किन से करवाना चाहिए, ये पॉइंट हम इस वीडियो में जान लेंगे। पहला पॉइंट आता है कि सीलिंग के लिए डेकोरेटिंग लाइट जिसको ऐड करनी हो या फिर जिसके सीलिंग की हाइट 8 फीट से ज़्यादा हो उनको सीलिंग करवाना चाहिए या फिर करवा सकते हैं। आता है ये आपको इलेक्ट्रिकल करते समय डिसाइड करना चाहिए या फिर इंटीरियर डिज़ाइनर को कंसिडर करना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि सीलिंग के अंदर उसकी वायरिंग और ट्रैक लाइट जैसे या फिर शैंडेलियर जैसे हेवी लाइट्स होते हैं जिसका बॉटम भी हमें देना पड़ता है, तो उसका प्रोविज़न हमें पहले ही करना पड़ता है। इसलिए हमें इलेक्ट्रिकल पॉइंट करते समय ये ध्यान में रखने चाहिए। इनके नीचे की हाइट से फर्नीचर की हाइट डिसाइड होती है, जैसे कि लॉफ्ट देते समय उसकी स्पेस मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, या फिर टॉप टू बॉटम 1 शटर देना है या नहीं देना है, ये आप अपने चॉइस के हिसाब से या फिर हाइट के अनुसार हम डिसाइड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सीलिंग करवाना है या फिर नहीं करवाना है, रूम वाइज वो डिसाइड पहले ही करना पड़ता है। जो पॉइंट कंसिडर करने वाली चीज़ है जब हम सीलिंग करते हैं तो उसको डेकोरेटिव करते समय इनडायरेक्ट लाइटिंग, स्पीकर, सीसीटीवी कैमरा, स्मोक डिटेक्टर जैसे आइटम्स होते हैं जो सीलिंग पर लगते हैं, तो उसका प्रोविज़न हमें सीलिंग पर ही करना पड़ता है। तो ये पॉइंट कंसिडर करना चाहिए या फिर हमको डिज़ाइनर को बताना चाहिए। और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है हर जगह जब हम सीलिंग करते हैं वो है कि विंडो कर्टन्स के लिए सीलिंग के एंड में जगह छोड़नी चाहिए। लेटेस्ट ट्रेंड में आता है, इसका प्रोविज़न हमें पहले ही करना चाहिए या फिर स्पेस पहले ही देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कंसिडर करने वाला होता है कि रूम के बाद में हमें जो पॉइंट कंसिडर होता है वो है टेरेस और बालकनी में सीलिंग का प्रोविज़न करना या फिर डेकोरेट करना। टेरेस और बालकनी में वाटरप्रूफ WPC वुडन प्लैंक्स भी दे सकते हैं जो फंगल और मॉइस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। इसका उपयोग हम बालकनी या फिर टेरेस गार्डन में कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है चिल्ड्रन बेडरूम है डिफरेंट शेप के सीलिंग दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इमेजेस जैसे दिखाई दिए हुए सीलिंग भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर बाथरूम में देखा जाए तो ग्लास सीलिंग, वाटरप्रूफ या फिर सीमेंट बोर्ड का सीलिंग हम दे सकते हैं। उसका बेस्ट यूज़ जो होता है वो है ड्राई एरिया पर, वहाँ पर पानी का यूज़ नहीं होता, या फिर वॉश बेसिन एरिया में हम ये सीलिंग का प्रोविज़न कर सकते हैं अगर आपका बजट ज़्यादा हो तो। एंट्रेंस एरिया को डेकोरेट करते समय भी सीलिंग को कंसिडर करना चाहिए। ये करते समय ऑटोमेटिक सेंसर लाइटिंग का भी प्रोविज़न करना चाहिए जो रात के समय यूज हो सकता है। या में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि वो कौन सा लाइट हो या फिर कौन से शेप का हो या फिर वोल्टेज का हो, इस हिसाब से आपको लाइट सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि लाइट में राउंड शेप, स्क्वायर शेप, ट्रैक लाइट जैसे होते हैं जो नज़दीक होते हैं, ये चॉइस के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। उसमें वाइट लाइट, वार्म लाइट या फिर येलो लाइट में ऑप्शन मिलते हैं। ये आप अपने चॉइस के हिसाब से या सराउंडिंग के सनलाइट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। पॉइंट आता है वो है कॉस्टिंग, कि कॉस्टिंग कैसे करें या कैसे कंसिडर करना चाहिए। वो है कि कॉस्टिंग करते समय रूम वाइज या फिर आपके बजट अनुसार एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। ये करते समय स्प्लिट AC यानी कि AC का यूनिट होता है या फिर सेंट्रलाइज AC होता है, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है उस हिसाब के सीलिंग की हाइट डिसाइड करनी पड़ती है। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट होता है कॉस्टिंग वाइज।
बोनस टिप ये है कि कलर वाइज देखा जाए तो हाइट कम हो तो वाइट पेंटिंग का यूज़ करना चाहिए, या फिर वुडन स्ट्रिप और जिप्सम का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। ये लिविंग एरिया में ज़्यादा अच्छा दिखता है, या फिर एंट्रेंस एरिया में जैसे इमेज में दिखाया गया है वैसे भी आप कर सकते हैं। आप सबको ये वीडियो पसंद आई। उसके अलावा मैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल साइट लेती हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर अबाउट सेक्शन में मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है, या फिर व्हाट्सएप नंबर है, तो उसके यहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।